नमस्कार मित्रों। आज हम मीडिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा अब हम भी हैं और हम अपने उस दायित्व को निर्वाह करने की पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अब उसमें हम कितना सफल हैं ये तो आकलन आप ही कर सकते हैं। मीडिया यानी माध्यम आमजन और सरकार या विभिन्न अन्य जगहें जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आपके हित वाले या केवल आपके सामान्य ज्ञान के लिए वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि हम पेंशनरों से जुड़े हुए मामले पे प्रायः ज़्यादा प्रयास करते हैं। एक ज़माने में तो प्रिंट मीडिया, जिसको प्रेस कहते थे, वही माध्यम था, जिसको उस समय न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या अखबार कहते थे। और हम सब लोगों को याद होगा कि बहुत ही सीना फुला के हम लोग बताते थे कि हमें न्यूज़ का फुल फॉर्म मालूम है। फिर बाद में न्यूज़पेपर का भी फुल फॉर्म बताने लगे। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो न्यूज़ का होता था और ये आज की बात नहीं और ये हमें नहीं, आप सभी को मालूम होगा और याद होगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी न्यूज़ और पेपर मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट। तो ये न्यूज़पेपर का एक फुल फॉर्म हम लोग बताते थे। लेकिन अब इवेंट्स की रिपोर्ट के बजाय प्रायोजित इवेंट्स होने लगे और एंगल, जैसे 10 दिशाएं होती हैं, कैमरे में 3D शब्द होता है, तो फोकस कैमरा उस जगह किया जाता है जहां पर कैमरामैन या जर्नलिस्ट की इच्छा नहीं, उस घराने की इच्छा है। क्योंकि जितने भी ये मीडिया हाउस हैं, पत्रकार हैं, अधिकांश केवल और केवल पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं। पैसे का एक अधिकृत माध्यम तो एड्स वगैरह होता, विज्ञापन, लेकिन कुछ दाएं बाएं से जो पैसा पहुंचता है या एड्स से भी भारी भरकम रकम अगर दी जाती है, तो विज्ञापन देने वाले का मंतव्य केवल अपने उत्पाद को पब्लिक तक पहुंचाना ही नहीं होता है, क्योंकि सरकारें कुछ उत्पादन नहीं करती। और आजकल कुछ जो सरकार बनाए बैठे हैं लोग, नेता, वो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन पर्दों को हटाने और उघाड़ने का दायित्व तो मीडिया का है। एक जमाने में खूब स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे, अब ना के बराबर हो गए हैं। और सत्य का अन्वेषण करने की बात जो मीडिया कहा करती थी, उससे उलट कर रही है। आप देखेंगे कि मुख्य जो पूरे भारतवर्ष में दिखाए जाने वाले न्यूज़ चैनल हैं, उन पर प्रचार किसका होता है? पंजाब सरकार का और दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार अर्ध सरकार है, पूरी तरीके से वो उसको प्रादेशिक मान्यता नहीं है। वहाँ पे एलजी अपॉइंट है। जहाँ पे भी एलजी होता, उपराज्यपाल, वो पूर्ण सरकार नहीं होती है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके पास नहीं होती हैं। तो दिल्ली की सरकार ने जितना धुआंधार विज्ञापन पर पैसा खर्च किया है, प्रचार किया है, इतना किसी ने नहीं किया। अब जब कोर्ट के द्वारा भी उसमें रोक लगी, तो पंजाब के माध्यम से वो करने लगे। और समाचार माध्यम, पेड न्यूज जो शब्द है, राजस्थान में मुकदमा भी चल रहा है कांग्रेस के ऊपर कि और अखबार समूह पर। तो अभी एक दिन हमने भी दिखाया कि कैसे अखबार वाले न्यूज के रूप में विज्ञापन दिखाते हैं। विज्ञापन कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा, उसमें विज्ञापन जैसी बात भी नहीं, समाचार जैसा लगेगा लेकिन है वो विज्ञापन। तो ये जितने भी माध्यम बने हुए हैं, जिनका दायित्व तो है कि हम सबको सही जानकारी देना, इवेंट्स की रिपोर्ट्स देना, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल पैसा सर्वोपरि है। तो अभी हम लोगों को आँख और कान ज़्यादा खोल के रखने पड़ेंगे। किसी की बात पर आँख बंद करके भरोसा
नहीं कर सकते या सुनी सुनाई बात पर, क्योंकि आप देख लें कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनका विज्ञापन संभवतः एक बार भी आपने नहीं देखा होगा। आपने कितनी बार उड़ीसा का विज्ञापन देखा? यही नहीं, न्यूज में छाई रहने वाली ममता दीदी सरकार का भी विज्ञापन बेहद कम देखा होगा। अन्य ऐसे कई राज्य हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, लेकिन केवल और केवल दिल्ली, पंजाब, विशेषकर झारखंड, जिनके ऊपर आज ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनमें तेलंगाना की भी पिछली सरकार थी, याद करो, खूब विज्ञापन कर रहे थे राष्ट्रीय चैनलों पर। तो ये सिर्फ इसलिए ये पैसा देते हैं मीडिया हाउसेस को कि उनकी जो भी भ्रष्टाचार की खबरें हैं वो दब जाएं और चेहरे पर उनकी झुर्रियाँ जो हैं भ्रष्टाचार की, उस पर मेकअप की परत चढ़ा दें, ये उनके चेहरे को ग्लैमरस ब्यूटीफाई कर दें। तो मीडिया बिल्कुल उलट, अपना दायित्व के उलट काम कर रही है। तिल का ताड़ और ताड़ का तिल, निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव बताने का काम कर रही है मीडिया। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। हालांकि सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए, जबकि सोशल मीडिया पे भी इन लोगों ने बहुत अपना जाल फैला रखा है। तो अब सोशल मीडिया को भी आप कहो कि पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो ये भी सही नहीं। हम तो बहुत ही छोटे से इसमें अभी प्रवेश ही किया है और हमारे पास अभी कोई बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा चैनल हो गया है, लेकिन आपको अगर बताएं तो कई तरह के ऑफर, छोटे, हम बड़े तो नहीं कहेंगे, ऑफर ये मिलते हैं। जैसे अभी चुनाव हुए थे कि इंटरव्यू लेके हम प्रश्न देंगे, ये इंटरव्यू दे दो। हमने कहा भाई हम कहीं बाहर ऐसे आते जाते नहीं, अब जब कभी हम कोई पूरी टीम तैयार करेंगे तो विधिवत एक काम करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे और सवाल अगर पूछने होंगे तो हम पूछेंगे जो भी हमसे बन पड़ेंगे। आप उत्तर तैयार करके रखो, क्योंकि हम जो भी सवाल करेंगे उनका उत्तर आपको देना होगा। इस कंडीशन में नहीं नेता लोग तैयार हुए। तो ये केवल कोई एक पार्टी की भी बात नहीं, ज़्यादातर इंटरव्यू, साक्षात्कार भी प्रायोजित होते हैं। और मीडिया की स्थिति देख लो, तिल का ताड़ और ताड़ का तिल, किसे दिखाना चाहिए किसे नहीं। पूनम पांडे, जिसको कि किस कैटेगरी में रखा जाए, मतलब इनसे तो पशु हैं जिनका अपना एक चरित्र होता है, नेचर होता है। एक मानवीय जो भी स्थितियां होती कि अपने घर परिवार में उसके कृत्यों की चर्चा कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सभ्य परिवार जो है वो शिष्टाचार के दायरे से परे उसकी एक्टिविटी है। और मीडिया ने किस तरीके से उसको एक, भाई मीडिया तो हर जगह पहुंचने की बात करती है, लेकिन वो एक फर्जी खबर का उसका स्टंटबाजी की और मीडिया 3-4 दिनों से कवर कर रही थी, अब दूसरे ढंग से उसी को कर रही। तो ये जो तरीके हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि मुख्य चीज़ों से ध्यान भटकाना और कोई बड़ी घटनाओं को छोटा करना, दबा देना और फालतू अनर्गल चीज़ों में आपको उलझा देना, आपका ध्यान भटका देना। आपको सबसे महत्वपूर्ण जो मीडिया का जो जिसको कहेंगे कि मीडिया कितना बड़ा कुकृत्य कर रही है वो बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ओपिनियन पोल आ जाते हैं चुनाव के पहले, चुनाव जब हो जाता है संपन्न तो एग्जिट पोल आ जाता है, उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आते हैं वो तो चलो एक अलग बात, वो तो ज़्यादा देर तक ही कुछ कर नहीं सकते, फाइनली वही परिणाम आना ही पड़ेगा। लेकिन उस बीच में भी बहुत अंतर रहते हैं चैनलों में, परिणाम के दिन भी। अब बात करते हैं कि इनकी मंशा क्या, वो समझिए जरा, जो भी यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में, क्योंकि हम एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं समझते, बहुत लोग हमारी बात यहाँ तक सुन पा रहे हैं। अब हम वो बात कहेंगे, आप मानेंगे कि हाँ आकलन हमारा कितना सही है। ये बताते हैं कि पिछले चुनाव में अमुक जाति ने इतने प्रतिशत अमुक पार्टी को वोट दिए थे। ध्यान दो, जातियों को, हिंदू समाज को, ये जातियों में अगड़ा, पिछड़ा, अति दलित, महादलित
आदिवासी, ये सब करके फिर उसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इस टाइप से भी कैटेगरी बना देते हैं जातियों को, फिर प्रतिशत बताते हैं कि पिछले चुनाव में इतना, और इस समय जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से ये जातियां यहाँ पे खड़ी हैं। ध्यान दो कितना, मतलब ये गलत काम कर रही हैं, संविधान के विरुद्ध भी। हिंदू समाज को बांटो और फिर काटो, ये पूरी तरीके से साजिश फिल्मी दुनिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विदेशी फंडिंग, पार्टियों की फंडिंग के द्वारा ये होता है। क्योंकि सामान्य जन, हम आप तो जाके कुछ उन पर कह नहीं सकते, न कोई पैसा दे सकते हैं, न कोई प्रचार के लिए मीडिया को कुछ कर सकते हैं, न हम उनकी टीआरपी बढ़ा सकते हैं। तो जो सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको इतने इन्होंने टुकड़े किया है, और साथ में अगर कोई हिंदू शब्द इस्तेमाल कर दे तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा। दूसरी तरफ जो 72 फिरकों में बटा हुआ है, और कई फिरके एक दूसरे को अपने धर्म वाला भी मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की हत्याएं कर डालते हैं इसी धर्म को लेकर। उनको फिरकों में नहीं बांटेंगे, उनके फिरकों की चर्चा तक नहीं करेंगे, उनको एक मुश्त दिखाएंगे। और ये बता दें, ये चैनल वाले, हम इनको चुनौती देते हैं कि ये किस आधार पे बता सकते हैं कि पिछले, क्योंकि हमने चुनाव ड्यूटी भी की है, प्रिसाइडिंग अफसर भी रहे हैं। कोई तरीका ऐसा नहीं कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बता पाए, या काउंटिंग के समय जो काउंटिंग करवाते हैं अधिकारी, वो भी नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि इस जाति ने इसको वोट दिया, पता ही नहीं लग सकता, असंभव है ये। और जो चीज़ असंभव है उसके बारे में ये कैसे कहते हैं, और कोई आपत्ति भी नहीं लेता है। केवल मंशा ये है कि हिंदुओं को मजबूती से जाति के आधार पर बांट दो, और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के वोट इम्पैक्ट रखो। और आपने देखा कि विचारों के न मिलने के बावजूद ये INDIA अलायंस जो बना था, ये क्यों बना था? इन्हें लगता था कि जो धर्म विशेष के वोट हैं उन पर तो हम लोगों का ही अधिकार है। हम लोगों का मतलब ये जो विभिन्न 28 दल मिले थे, तो हम लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो ये वोट भाजपा को नहीं जाएंगे, ये सारे हमारे अलायंस के पास ही रहेंगे। ये मंशा है और कुछ नहीं। बाकी को हम जात पे बांट के, जगह जगह जैसा चलेगा कार्ड वैसा बांट के, कास्ट का कार्ड चला के उनको विभाजित कर देंगे, ये थोक में वोट मिल जाएंगे, उनमें से जातियों के आधार पे तोड़ के और हम ले लेंगे। जबकि सनातनी बिल्कुल जात पात नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ भंडारा होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, कहाँ पे किसकी जात पूछी जाती है? अगर कहीं कोई पूजा पाठ में पूछा जाता है तो गोत्र, और गोत्र किसी भी जाति का उन्हीं गोत्रों में से होते हैं। गोत्र में भेद नहीं है कि ये तथाकथित इस अगड़े की ये, पिछड़े की ये, अति पिछड़े का, ऐसा नहीं। तो गोत्र का आधार पूजा पाठ में होता है बस। लेकिन किसी भी मंदिर में जाति पाति के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं है। कोई खास कोई ऐसा मंदिर है विशेष तांत्रिक या उसके कुछ विशेष कड़े नियम हो एक आध के, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी मंदिर में किसी की जात पूछी गई, या भंडारे में किसी को बैठने के पहले पूछा गया भैया कौन जाति के हो, फिर भी उनको बांटने की बात की जाती। यही नहीं, हिंदू लोग मज़ारों पे भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। और अभी आपने देखा, ऐसा नहीं कि जिस धर्म को लेके ये लोग एकजुट हुए हैं कि इनके सारे वोट मिल जाएंगे, यानी मुस्लिम, वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो सारे लोग वो भी वैसे नहीं हैं, उनमें भी अलग विचारधारा के। हमने बताया ना 72 फिरके हैं, एक फिरका दूसरे फिरके को मुस्लिम मानने को तैयार नहीं, और उनकी बात नहीं करेंगे, उनको इकट्ठा बताएंगे कि इतने प्रतिशत वोट इनको मिले, और उनको हमेशा भाजपा के विरुद्ध दिखाया जाता है। जबकि त्रिपुरा में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उस क्षेत्र में इतने अधिक मतों से जीता, हालांकि वो भी उसी समुदाय का था,
ये लोग बोलते हैं भाजपा टिकट नहीं देती। तो त्रिपुरा में भाजपा के कैंडिडेट ने पिछली बार जो जीता हुआ कैंडिडेट सीपीआईएम का था उसकी जमानत जब्त करा दी और उन्हीं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जिनकी ये ठेकेदारी की बात करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को ये मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन ये ऐसा एक सेट करते हैं अपना नैरेटिव कि ये वर्ग, ये संप्रदाय भाजपा को वोट नहीं, उनके दिमाग में बात बिठा ली जाती है। और ये सब किसकी दम पे होता? फंडिंग के दम पे, चाहे वो विज्ञापन के द्वारा हो या बैकडोर से कोई और तरीका हो। तो ये जो तथाकथित मीडिया है ये बिचौलिए की भूमिका नहीं, ये दलाली की भूमिका कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। और हमारी चुनौती है कि हम पे रिपोर्ट करें ये मीडिया वाले, आमना सामना करने की अगर औकात किसी की है तो वो करे। और हम सरकार के द्वारा पेंशन प्राप्त एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर कुछ भी कानून विरुद्ध करेंगे तो हमारी पेंशन बंद हो जाएगी। इनका क्या होगा? ये तो इस चैनल से उस चैनल में चले जाएंगे। राडिया कांड के बाद आप राडिया टेप कांड हुआ था, कितने पत्रकार भी लपेटे में आए थे। आज वो पत्रकार कहाँ? वो तो अपना काम अभी भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम इसमें छोटा प्रयास कर रहे हैं, एक जुगनू जैसा। लेकिन ये प्रयास अगर आप लोग चाहें, आप लोग अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इस मामले पे कोशिश करो, क्योंकि हमारी क्षमताएं सीमित हैं। अगर रिस्पांस अच्छा दें, हम ये नहीं कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस मिले तो हम अपनी एक टीम तैयार करें। उस टीम का हिस्सा कोई भी व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा प्रभाव होगा तो उस टीम पे हम अधिक पैसे भी खर्च करेंगे व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि हमें मालूम है हम कुछ ले के नहीं जाएंगे, यहाँ छोड़ जाएंगे केवल और केवल अपने किए हुए कार्यों का। वही लोग याद करेंगे, बाकी धन दौलत तो अपने कब्जे में ले ही लेते हैं, लेकिन जो आपके किए हुए कार्य हैं वो कोई श्रेय अगर अच्छे हैं तो ज़रूर बोलेंगे हमारे पिताजी ने ये किया था, हमारे बाबा ने ये किया था। लेकिन आपने अगर कुछ ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य किया है उसका श्रेय वो व्यक्तिगत आप पे थोप देंगे, जैसा कि वाल्मीकि के मामले में हुआ था, जहाँ से उन्होंने अपना मनोभाव बदला था। तो ये हमारा मीडिया के प्रति सतर्कता का भाव है। खबरें कुछ भी चलाते हैं और बाद में हमारे जैसे सामान्य लोगों को भी, हमारे पे भी ठीकरा फोड़ा जाता है कि आप फेक न्यूज़ चलाते हो। क्योंकि हमने बोला अगर कोई पॉजिटिव खबर होगी जो हमें लगेगा कि वाकई में ये मांग जायज़ है तो हम भी उसका साथ तो देंगे, लेकिन हम 50% ही उसके बारे में आपको कहेंगे। हम 100% अगर कहेंगे कि ये होगा तो वो होगा ही, हमने अपने सूत्रों से पता किया होगा। अब सूत्र शब्द क्या होता है कि लिंक है भाई, नौकरी की है, नेतागिरी भी की है, तो वो लिंक तो आज भी मौजूद हैं और तरीके मालूम हैं। तो वो भी कोई अनैतिक तरीका नहीं, हम किसी को कुछ ले दे के नहीं सेट करते हैं। तो कुल मिला के हम आप सब लोगों से, ये बोरिंग सब्जेक्ट अवश्य है, लेकिन किसी विज्ञापन के छलावे में बिल्कुल ना आए। विशेषकर कोई सामान खरीदारी का हो या न्यूज़ ऐसी जो आपको बरगलाने फुसलाने की ओर ले जाए। विशेषकर अभी चुनावी मौसम में आपके वोटों को लूटने, ठगने, चुराने या गिरह कटी जैसा करने वादों के छलावे से, न्यूज़ के छलावे से प्रयास किया जाएगा। स्वविवेक का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि आपने जीवन का जो अनुभव लिया है तो आपको किसी दूसरे बिचौलिए की आवश्यकता नहीं कि वो अखबार वाला बताएगा, टीवी वाला बताएगा कि यहाँ का ये माहौल है, यहाँ ये जीत रहा है, वहाँ ये हो रहा है, आपकी जाति वाले नाराज हैं। आपको बताया जाएगा कि आपकी जाति, जो आपकी जाति तथाकथित होगी, वो नाराज हैं इस पार्टी से, इस पार्टी में जा रहे हैं। और आप, अरे भाई जाए जिसको जाना, हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे। हम न तो जाति के ठेकेदार हैं और न धर्म के। इनके कहने पे हम अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने परिवार का अपने ढंग से ख्याल रखेंगे। ये बरगलाने का जो तौर तरीका है, जो कि ये बताते हैं कि ऐसा हुआ,
वो चीज़ असंभव है, वो कोई जान ही नहीं सकता। सरकार चाहे, वो चाहे रा भी चाहे, सीबीआई चाहे, तो भी नहीं पता हो सकता है कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर ये किस आधार पे बता देते हैं कि इतने प्रतिशत इस जाति के, इस धर्म के लोगों ने इस पार्टी को दिए थे? ये है असंभव। और अगर ये संभव है तो वो मीडिया हमें तरीका बताए, हम खुली चुनौती उन्हें देते हैं। हमारी सारी जो भी यहाँ की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हमारी पेंशन है, वो सब दांव पे, लेकिन वो भी सब कुछ दांव पे लगाएं और आमना सामना कर लें। वो हमें आधार दिखा दें। वो तो ईवीएम हैक हो जाती बताते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के सामने जाके वो कुछ नहीं बता पाते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि वर्तमान सरकार के जो सर्वे सर्वा मोदी जी हैं वो तानाशाह हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि मोदी डर गया। अब आप देखो, ठीक विरोधी बातें। एक तरफ बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, फिर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बनाते हैं कि मोदी को हराने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि मोदी संविधान खत्म कर देगा, और मोदी को भर भर के गालियां देंगे हैं। तो ये सब एकदम आप खुद समझो कि ये कहना क्या चाहते हैं। मणिपुर के मामले को प्रायोजित इन्हीं लोगों के द्वारा था। क्यों था? रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। हमने भी आपको डिटेल में बताया था कि उस दंगे फसाद के पीछे जिस संस्था का हाथ है, जॉर्ज सोरोस की वो संस्था है, नशे के कारोबारियों उसके साथ जुड़ी हुई है। वहाँ का माहौल ऐसा है। और जो म्यांमार में वो संस्था काम कर रही, उसकी 22 चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, रिकॉर्डेड। वो वीडियो हमने खुद डाला है। तो आप समझ लो ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। इन्हें देश से, समाज से, व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं। उद्योगपतियों पे उंगली उठाएंगे, लेकिन लालू भैंस चराते चराते परिवार अरबपति खरबपति कैसे हो गया? मुलायम साइकिल चलाते चलाते पुरानी साइकिल से हवाई जहाज तक कब पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, ये बता दें जनता को। वो MBA की डिग्री का मतलब नहीं है। अपना एक कॉलेज खुलवाएं सब लोग, पार्टी वाले, सपा की, RJD की, आपका, कांग्रेस का। ये बताएं कि कैसे उनका दामाद अरबपति खरबपति बन गया, जो कि पीतल के बर्तनों का छोटा मोटा कारोबारी था। उससे बहुत ज़्यादा बड़े कारोबारी मुरादाबाद में पहले से थे, वो अभी भी वही हैं। ये अरबपति खरबपति हो गए और बोल रहे थे कि हम तो गरीबों को भंडारा करते हैं मस्जिद के पास। भाई, मस्जिदों के पास वो भंडारा करते हैं, मस्जिद में ये पूजा करते हैं और मंदिरों में नमाज पढ़ते हैं। आपने देखा देवधर में कैसे राहुल गांधी पूजा कर रहे थे, कोट के ऊपर जनेऊ तो उनने पहले पहना था। अब ज्योतिर्लिंग पर वो जो पूजा कर रहे थे, या भार टार रहे थे, या खिल्ली उड़ा रहे थे, आप वो भी वीडियो देख लें। तो कुल मिला के ये आक्रोश नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ हम बता रहे हैं कि मीडिया बरगलाने की कोशिश करती रहती है, और हम लोग भी अगर उनके बहकावे में आ गए तो मतलब क्या रह गया? साठा सो पाठा। हम सब लोग 60 के ऊपर वाले लोग अब किसी के बरगलाने में नहीं। हम लोगों ने बहुत दुनिया देखी है और इन लोगों के सब चाल चरित्र चेहरे देखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा होगा। निश्चित उनके धैर्य को हम सैल्यूट करते हैं। और जय जय सिया राम।